जी, जी, आ रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, धन्यवाद हो इस ज़ूम ऐप के लिए। हम पिछले 3 साल से इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रभु ने एक ज़रिया दिया है, एक मौका दिया है कि हम कितने भी दूर रहें, कितने भी अलग-अलग जगहों में हैं, कितने भी व्यस्त हैं, लेकिन जब हम जुड़ने का समय होता है तो सारे एक समय में हम जुड़ते हैं। और बाइबल में लिखा है वचन में, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। और ये वचन आज के अगर 21वीं सदी में देखें तो हो सकता है ये ज़ूम एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से चलता है और हो सकता है इसमें बहुत सारे खामियाँ हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हों, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो इसमें भी हम सारे एक साथ जुड़ते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सारे जुड़ के इसमें एक-दूसरे को देख सकते हैं, एक-दूसरे से बात कर सकते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है जैसे मैंने पहले ही भेज दिया था कि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना। जब हम उसके बारे में सीखेंगे उससे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ भाई प्रदीप को कि उन्होंने आज के दिन के लिए मुझे चुना और मैं बहुत कम है जो बाहर लोगों के पास जाके प्रचार करती हूँ, लेकिन मैं अपने चर्च में मेरा भी ब्रांच चर्च है, हमारा मेन चर्च जो है वो पास्टर जी चलाते हैं और बहुत सारे मेन चर्च हैं ब्रांच चर्च है, जिसमें से एक चर्च का पास्टर मैं भी हूँ। तो ज़ूम के माध्यम से प्रचार करना जितना अच्छा है, उतना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सबका आवाज़ सुनाई नहीं देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, ये सारे हमें सुनाई नहीं देता है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप लोगों को प्रभु कुछ कहने के लिए बोले या करने के लिए बोले, तो अपना हाथ को ज़रूर उठाएँ और परमेश्वर को महिमा दें। तो जैसे मैंने आप सबको बताया कि आज परमेश्वर के साथ सहभागिता, ये मेरा टॉपिक है और ये अ, हम सीएनए चर्च के हो सकते हैं, हम मेथोडिस्ट चर्च के हो सकते हैं, हम बाप्टिस्ट चर्च के हो सकते हैं। हर चर्च के आखिरी में एक प्रेयर बोला जाता है। अगर आप लोग उस प्रेयर को जानते हैं, तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है दूसरा कोरिन्थियों उसका 13 का 14 निकालेंगे मेरे साथ? दूसरा कोरिन्थियों दूसरा कोरिन्थियों उसका 13 का 14 और यहाँ लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। और सब लास्ट में हम लोग मिलके क्या बोलते हैं? आमीन। और ये वचन जो है हम लोग चर्च के शुरुआत से लेके आराम से बैठते हैं, गीतों को गाते हैं, वचन को सुनते हैं, गवाहियों को लेते हैं और चर्च के आखिरी में ये प्रार्थना करके हम अपने-अपने घरों में चले जाते हैं। कई बार जब हम अपने घर को जाते हैं तो हमें लगता है ये लास्ट प्रेयर बिना किए भी हम जाएँगे तो हमारा जीवन ऐसे ही है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है चर्च शुरू होने के बाद में आते हैं और चर्च खत्म होने से पहले निकल जाते हैं। कई लोग ये प्रार्थना करते ही नहीं हैं। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है मैंने जैसे आप लोग को बताया पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। अगर इस वचन को पढ़ेंगे तो बहुत साधारण सा लगता है, बहुत ईज़ी लगता है कि हम तो हर संडे को ये प्रार्थना करते हैं, हर सभा के बाद इस प्रार्थना को करते हैं, इसमें ऐसा ख़ास क्या है? लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या है? हम हो सकता है कि हम किसी भी चर्च के हैं, लेकिन हम त्रिएक परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग हैं और जो त्रिएक परमेश्वर है, वो कौन है? परमेश्वर जो स्वर्ग में है, पुत्र जो यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा जो आज आपके और मेरे साथ सहायक के रूप में रहता है। ये त्रिएक परमेश्वर का 3 रूप है। लेकिन क्या ये 3 लोग अलग-अलग हैं? बहुत सारे प्रचारक लोग बोलते हैं नहीं, ये 3 अलग नहीं है, एक है। सही में ये तीनों एक हैं। लेकिन कई बार हम लोग परमेश्वर के नाम को लेते समय जितना डर, जितना भय के साथ हम उसको सम्मान करते हैं, जितना आदर करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ हम इस रीति से अपने आप को सम्मान नहीं दे सकते। कई बार पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले कहा कि तुम क्या करो? ठहरे रहो, एक जगह में रुके रहो क्योंकि जब तक मैं पवित्र आत्मा जो तुम्हारा सहायक है ना भेजूं, तब तक तुम कुछ भी नहीं करना। मतलब पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ अभी भी है। आज भी अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ करना है ना, तो सबसे पहले याद रखिए कि पवित्र आत्मा आपका जो सहायक है, वो आपके जीवन में क्या बात कर रहा है, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है।
जैसे हम लोग सियाने चर्च के हैं, हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, सब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को प्रचार करते हैं और कहीं न कहीं इन चीज़ों का शुरुआत हो चुका है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के त्रिएक परमेश्वर पूरा नहीं होते। तो आज पवित्र आत्मा के साथ हम किस रूप से सहभागिता कर सके, किस रूप से उसके साथ संगति कर सके, इसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये जो वचन है दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 का 14 में और एक बार आपको पढ़ देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। यहाँ पे पहले लाइन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। यीशु मसीह का अनुग्रह है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह है कि आज हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह है कि आज हम कलीसिया रूपी अपने चर्च में अच्छे से सभा कर पाते हैं। अगर आप लोग आजकल सुने होंगे बहुत सारे कलीसियाओं में सताव हो रहा है, वहाँ पे लोगों को कलीसियाओं में जाने के लिए मना किया जा रहा है। आज एक पास्टर का फ़ोन आया था, वो पास्टर को पुलिस वालों ने आके बहुत मारा और लास्ट में कलीसिया के सारे सामान को तोड़-फोड़ करके वो पास्टर को जेल में ले गए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप और मैं आज अपने जगह में कुशल से हैं। लेकिन परमेश्वर क्या आज हमारे साथ है? परमेश्वर स्वर्ग में है और जब यीशु मसीह पृथ्वी पे था तो वो अपने हिस्से का सारा काम करने के बाद जब स्वर्ग जा रहा था वो बोलता है मुझे पता है जैसे पिता मेरे साथ रहा ऐसे तुम्हारे साथ भी कोई रहना चाहिए। यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करता था वो बोलता था हे परमेश्वर जो तू मेरे प्रार्थना आज तक सुना है और हमेशा सुनता है, वो ऐसा ही प्रार्थना करता। जब 5 रोटी और 2 मछली के बारे में अगर आप लोग स्टोरी को जानते हैं तो यीशु मसीह अपने हाथ उठाया, टोकरी को लिया और प्रार्थना किया और बोला परमेश्वर तेरा धन्यवाद क्योंकि तू आज तक मेरे प्रार्थना सुनता है और अब भी तू मेरा प्रार्थना सुनता है। यीशु मसीह चले गए, यीशु मसीह को हम आज याद करते हैं। लेकिन हम कई बार यीशु मसीह के बारे में बोलते तो हैं, लेकिन यीशु मसीह जो स्वर्ग जाने से पहले जो एक वादा लोगों को दिया था, उसको कई बार हम नेग्लेक्ट करते हैं। कई बार उसको हम जानबूझ के अनसुना करते हैं। वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में मैं बता रही हूँ। अगर परमेश्वर परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का एक हिस्सा है। वो भी एक व्यक्ति है और जब वो हमारे साथ और संग रहता है तो उसको हम कभी भी नजरअंदाज ना करें। उसके साथ किस रीति से हम सहभागिता कर सकते हैं। कई बार हम बहुत सारे प्रार्थनाओं को करते हैं, बोलते हैं प्रभु तू मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु तू मेरा प्रार्थना नहीं सुनता। कई बार प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो जाता तो हम क्या करते पवित्र परमेश्वर से अपने रिश्ता को अलग कर देते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं। लेकिन हम उस समय भूल जाते हैं कि जो हमारे साथ है वो पवित्र आत्मा है, जो हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे और मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 16, यूहन्ना उसका 16, यूहन्ना 16 निकालेंगे और उसका 6 पद से पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ये वचन आप ध्यान से सुनिएगा, ये यीशु मसीह का आखिरी वचन है और वो स्वर्ग जाने से पहले आपसे और मुझसे आज जो हम यहाँ पृथ्वी पे हैं, प्रेजेंट हैं, ये वचन हमारे लिए है। ये वचन जो कहता है तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। देखो यीशु मसीह चला गया, हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, हैं? लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरा जाना अच्छा है क्योंकि जब मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। अगर यीशु मसीह नहीं जाता तो यीशु मसीह क्रूस में मरने के बाद कुछ दिनों के बाद जिंदा होने के बाद वो एक दिन ना एक दिन फिर से मरता क्योंकि वो मनुष्य रूप लेके आया था। लेकिन
पवित्र आत्मा वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। शरीर मर सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मर सकता है। उसीलिए यीशु मसीह ने जाने से पहले ये वचन, ये वादा आपको मेरे को दिया कि क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम अकेले नहीं हैं। कई बार हम भजन संहिता 23 को पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि कितना भी बुरा समय हो पर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर को याद करते हैं, यीशु मसीह को याद करते हैं, लेकिन जो सहायक परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए भेजा है, उसको हम नजरअंदाज कर लेते हैं। ये वचन में लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य में, कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। और शोकित कौन होता है? जिसका शरीर में जान हो, जिसको दर्द हो, वो एक व्यक्ति को हो सकता है। अब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपके आगे पीछे हमेशा घूमता है। वो कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को अनदेखा नहीं करता है। वो हमें सहायता देने के लिए हर पल खड़ा रहता है, लेकिन वो हमें कभी फोर्स नहीं करता है। बाइबल में लिखा गया है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब पवित्र आत्मा जो हम मांगते हैं उसे करने के लिए वो तैयार रहता है, लेकिन हमें उसको अपने जीवन में, अपनी सेवा में, अपने परिवार में उसे काम करने देना बहुत जरूरी है। 7 पद पढ़ेंगे, 8 पद पढ़ेंगे, और यहाँ पे लिखा गया है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अगर आज आपको कोई बाइबल से डिस्कस करता है ना, कई बार वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो अपना हाथ उठाइए। हम बाइबल को लेके बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं, और डिस्कस करते करते क्या करते हैं पता, लड़ाई कर लेते हैं। और जहां परमेश्वर का प्रेम है ना, वहां कभी लड़ाई नहीं होना चाहिए, वहां कभी वाद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह का प्रेम ही है जो लोगों को बेबस करेगा। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो वहां जरूर लड़ाई होगा। आपके पास बाइबल का ज्ञान हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का सहायता नहीं है, क्योंकि आप जो ज्ञान है उसको इस्तेमाल करके लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा सकते। अगर हम ये कर सकते तो यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले कभी 7 पद को हमारे जीवन में नहीं देता, जहां लिखा गया है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा सहायक नहीं आएगा। आप क्या विश्वास करते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है? क्या विश्वास करते हैं? बाइबल में लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही बाइबल रचा गया है। अगर हमें बाइबल पता ही नहीं होती तो हम यीशु मसीह को भी नहीं जानते, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के बारे में आज पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह को आप और मैं नहीं देखे हैं। हम यीशु मसीह को बिना देखे भी विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में ज्यादा प्रचार होता है, लेकिन हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते हैं। और पवित्र आत्मा एक आत्मा है, उसीलिए हम उसके साथ सहभागिता करने के लिए कई बार उसको शोकित करते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर हाथ उठाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है आपको सहायता करने के लिए यीशु मसीह ने भेजा है। अगर आप जब कई बार आप थक जाते हैं और निरुत्तर हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं लोगों को कैसे जवाब दूं, मुझे तो जितना ज्ञान प्रभु ने दिया है मैं उसी के साथ ही प्रचार कर सकती हूँ या सुसमाचार को प्रचार कर सकती हूँ। कई बार हम अपनी बुद्धि से थक जाते हैं, हार जाते हैं, और कई सारे ऐसे प्रभु के दास दासी हैं जो बैकस्लाइड हो गए हैं। लोगों को सिखा सिखा के वो अपने जीवन से ही वो दुखी हो गए हैं। उनको लगता है कि प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा, मेरे जीवन से कोई आत्मा नहीं बच रहा है, मेरे जीवन से कोई चंगाई नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग इस सारी चीजों को लेके कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं फरीदाबाद की बात बोल रही हूँ, यहाँ बहुत सारे पास्टर हैं। आज कोविड के बाद लगभग 20 to 25% पास्टर जो है मिनिस्ट्री छोड़ दिए। उनको लगता है कि वे परमेश्वर यीशु मसीह उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है, लेकिन उनके जीवन में कमी क्या है पता है? जो सहायक, जो पवित्र आत्मा
यीशु मसीह ने जाने से पहले आपसे और मुझसे वादा किया है, उस पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में काम करने नहीं देते। अगर आज आप और मैं पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना चाहेंगे, तो ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अन्य भाषा जोर-जोर से बोलने से पवित्र आत्मा आता है। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई अन्य भाषा बोलते-बोलते गिर जाने से पवित्र आत्मा आता है। नहीं, पवित्र आत्मा कभी भी फ़ोर्स नहीं करता है। बाइबल में लिखा है कि हम हर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन से करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हम भी पेंटिकोस्ट चर्च के हैं। हमारे चर्च को 15-16 साल पूरा हो गया और इससे पहले भी हम एक संस्था में हम जुड़े थे आज से 16 साल पहले और वो भी पेंटिकोस्टल चर्च था। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए जो जब प्रचार किया जाए तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चिल्लाते थे, रोते थे, गिरते थे, आज उनका जीवन खत्म हो गया। क्योंकि वो वहाँ तक ही सीख पाए कि पवित्र आत्मा मतलब चिल्लाना है, ताली बजाना है, हालेलुया बोलना है, प्रेज़ द लॉर्ड करना है। उसके अलावा उन्होंने सीख नहीं पाया क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कैसे करते हैं, उसे लोगों को सिखाया ही नहीं गया है। हम कई बार संडे को एक अटेंडेंस डे बोलते हैं हम लोग। संडे को हम अटेंडेंस डे बोलते हैं, क्योंकि संडे को लोग आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं और उसके बाद वो घर वापस चले जाते हैं। एक मतलब महीने में अगर 4 संडे है या 5 संडे है, तो 2 संडे उन्होंने क्या कर रखा है, अपना चेहरा दिखाने के लिए। कलीसिया में कोई बुरा ना मान जाए या मेरा मेंबरशिप में कोई क्वेश्चन मार्क ना लग जाए, इसलिए लोग क्या करते हैं, आजकल चर्च में अटेंडेंस देने के लिए जाते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है, अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रखे हैं, तो आप वचन के अनुसार आप हर संडे, हर समय, हर घड़ी, हर पल आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकता है। देखिए, परमेश्वर को भी हमने देखा नहीं है। यीशु मसीह को भी आपने और मैंने देखा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आज हमारे आगे-पीछे घूम रहा है। वो हमेशा तैयार रहता है कि कब मेरा बेटा-बेटी मुझसे मदद माँगे और मैं उसके लिए करूँ। वो उतना ही करेगा जितना आप अपने जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में करने के लिए अलाउ करेंगे। आइए और एक वचन पढ़ेंगे और मेरे साथ निकालेंगे लूका पहले पढ़ते हैं प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, पेंतिकुस्त के दिन के बारे में पढ़ते हैं। आइए निकालते हैं। और यहाँ पे हम सब जानते हैं पेंतिकुस्त के दिन के बारे में। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ कुछ लोग प्रेयर कर रहे थे और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ पे प्रार्थना है। जब प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पवित्र आत्मा आता है। लेकिन हम कैसे प्रार्थना करते हैं? एक मन, एक चित होके या फिर सिर्फ अपनी प्रार्थना और अपनी विनती को परमेश्वर को देते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वहाँ काम करेगा जहाँ लोग एक इकट्ठे तो होंगे लेकिन एक मन के होंगे और एक चित के होंगे। और यहाँ पे प्रेरितों के काम उसका दूसरा, उसका 1 और 2 पद में मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। यहाँ लिखा गया है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कैसे थे? एक जगह इकट्ठे थे। आज हम लोग भी कलीसिया में इकट्ठे तो होते हैं। हाँ, कलीसिया में इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक मन होके इकट्ठे होते हैं। कई बार चर्च खत्म होने से पहले लोग, ओ घर में काम है, भागो, 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 भागो। हमारे चर्च में भी होता है। कुछ लोग हैं, इतना सिखाने के बाद भी चर्च खत्म होने से पहले क्या करें, शायद लोगों से बात करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। हम एक-दूसरे के बारे में जानते ही नहीं है, तो हम एक मन और एक चित्त कैसे हो सकते हैं? तो मैं आप लोग को उत्साहित करूँगी, ये जब वचन पढ़ रहे हैं इसको हम समझें। कई बार हम बाइबल का ज्ञान हो सकता है, बाइबल को हम पढ़ सकते हैं, बाइबल को हम लोगों के सामने प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद बाइबल को समझेंगे नहीं, तो आप कितना भी प्रचार कर लें, कितना भी कर लें, आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अब बाइबल का फ़ायदा उठाना कोई बुरी बात नहीं है। बाइबल का फ़ायदा उठाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल इसीलिए लिखा गया है कि बाइबल से ही हम अगर अपने जीवन को लागू करेंगे, तो सारी आशीषें जो स्वर्ग में परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, आपकी कलीसिया के लिए और हमारे कलीसिया के लिए रखा है, वो मिल सकता है।
अब बिना वचन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग से जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। देखिए, पवित्र आत्मा वहां आएगा जहां पे हम एक मन और एक चित होंगे। पेंतिकुस्त का मतलब क्या है? कुछ खास है? पेंतिकुस्त हम क्यों मनाते हैं? हर चर्च में मनाया जाता है और हमारे उड़ीसा में तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मैं सीएनए चर्च की हूँ, बजराज नगर सीएनए चर्च की हूँ मैं, और वहाँ पेंतिकुस्त के दिन बहुत अच्छे से मनाया जाता है, कैंडल जलाते हैं सारे वुमेन्स मिनिस्ट्री वाले बहुत अच्छे से उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पेंतिकुस्त का मतलब क्या है? पेंतिकुस्त मतलब 50वां दिन। पेंतिकुस्त का कोई आत्मिक मीनिंग नहीं है। पेंतिकुस्त मतलब 50वां दिन। यीशु मसीह जिस दिन स्वर्ग गया, उस दिन को लेके जिस दिन पवित्र आत्मा आया, 50 दिन है और उसी को पेंतिकुस्त का दिन कहा जाता है, जिस दिन पहली बार पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतरा है। और इसलिए उतरा है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि तुम लोग निर्बल हो जाओगे, तुम लोगों से लड़ नहीं पाओगे, तुम लोगों के सामने वचन को सही रीति से प्रचार नहीं कर पाओगे। जैसे तुम्हें लोगों के सामने मसीह के बारे में बताना है, आप बता नहीं पाओगे, राज्य के सुसमाचार को तुम प्रचार नहीं कर पाओगे। उसीलिए मैं तुम्हें एक सहायक को भेजता हूँ, और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। आज हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कैसे करें? कई बार इस चीज को अपने जीवन से हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आज कलीसियाओं में भी कमी है और परिवारों में भी कमी है और मिनिस्ट्री, बहुत सारी चीजों में कमी है। आइए और एक वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे लूका, प्रेरितों के काम 4 का 1 से 8 पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 4 1 से 8 कोई पढ़ देंगे प्लीज। जब वे उससे ये कर रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक अन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदार, पढ़ो फिर से। जी, बस ठीक है। यहाँ पे जब वो गवाही दे रहा, देखिए वहां पे 1-2 लोग नहीं है। अगर आप उस स्टोरी को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, वहां 1 और 2 लोग नहीं है, लेकिन लोग उसे पूछ रहे हैं, तू कैसे ऐसे बोल सकता है? वहां पे उसको साफ-साफ बोल रहे हैं कि तेरे अंदर इतना सामर्थ कहाँ से आया? तू वही है ना जो यीशु मसीह को इनकार किया था। हाँ? लेकिन जब पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ, जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो वहां पे 1-2 लोग नहीं, हजारों लोगों के बीच में यीशु मसीह का गवाही दे रहा है। आज हम लोग जब चर्च में कहीं गवाही देना होता है ना, तो दाएं-बाएं कई बार देखते हैं, कोई बुरा ना मान जाए। कई बार अभी नए-नए कलीसिया इंडिपेंडेंट चर्च सारे स्टार्ट हो रहा है, लोगों को हम कोई फील ना कर ले कि मंदिर के बारे में या मूर्तियों के बारे में या अपनी गवाही में कुछ ऐसी बातें हैं अगर बोल दे कोई बुरा मान जाए। हम लोग कई बार डरते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो बोल रहा है ना, लोग उससे बोल रहे हैं कि तेरे अंदर ये सामर्थ कहाँ से आया? और ये पवित्र आत्मा आने के कुछ दिनों की बात।
और ये चर्च का पहला पास्टर जो पतरस है वो प्रचार कर रहा है वहां पे, और वहां पे कह रहा है, यहाँ साफ साफ लिखा गया जब ये लोग यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे होकर जी उठने का प्रचार करते थे। देखो आज हम क्या प्रचार कर रहे हैं? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है ना, तो आप यीशु मसीह का क्रूस का प्रचार नहीं कर सकते। आजकल तेल और पानी का प्रचार हो रहा है, बुरा मत मानिएगा, और ये सच्चाई है। पहले हिंदुओं में बाबा लोग होते थे, आजकल मसीहों में बाबा लोग आ गए। पहले हिंदू लोग विभूति कुछ कुछ लगाते थे, आजकल चर्च में तेल और पानी में आ गया। आज यीशु मसीह कहाँ है? आपके जीवन में, मेरे जीवन में, कलीसिया में, हमारी सेवा में यीशु मसीह कहाँ है? पवित्र आत्मा कहाँ है? अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे, तभी पवित्र आत्मा आपको चिताएगा, आपको बताएगा, और आप हजारों लोगों के बीच में खड़े होके यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में एक डर हमेशा बना है, और वो डर ये है कि लोग क्या कहेंगे? अगर मैं कह दूंगा तो मेरे परिवार को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? आप लोग याद रखें, हमारा जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर हम मर गए तो वही हमारा सबसे बड़ा मुकुट है, क्योंकि यीशु मसीह को हम तभी देख सकते हैं जब हम मरेंगे। आजकल अपने जीवन को लेके, अपने प्राण को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने जॉब को लेके लोग बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। अपने जॉब के लिए झूठ बोल सकते हैं, अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए और कलीसिया के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए क्योंकि उनके अंदर आज पवित्र आत्मा ही नहीं है जिसके साथ वो संगति करें। आज यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे द्वार पे खड़ा होके खटखटाता हूं। वो किस रूप में आएगा? वो पवित्र आत्मा के रूप में आएगा और आपके साथ संगति करेगा। और उसका संगति यही है कि हम उसका वचन को पढ़ेंगे और उसके वचन को खाएंगे, उसके वचन को उसके साथ डिस्कस करेंगे, तभी पवित्र आत्मा बुद्धि और ज्ञान से हमें भरेगा, और तब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में होके वो सारे काम जो परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में रखा है, उसे हम पूरा कर पाएंगे। याद रखिए, यीशु मसीह दोबारा नहीं आने वाला है। वो दोबारा क्रूस पे नहीं चढ़ने वाला है। वो कोई चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं आने वाला है। वो कोई बेदारी आने के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज अगर कुछ कर सकते हैं आप और मैं, और वो है पवित्र आत्मा की सहायता से। अगर ये पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार जाना है, भारत को बदलना है, ओडिशा को बदलना है, पवित्र आत्मा। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके साथ, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में काम करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा की शामत हमारे जीवन में दिया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।